नमस्कार, रजनी किचन एंड गार्डन में आपका तहे दिल से स्वागत है, आगमन है। तो आज हम बात करते हैं दीपावली यानी कि उत्तराखंड के बग्वाल की। बग्वाल कहा जाता है दीपावली को, दिवाली को बग्वाल कहा जाता है और इसके पीछे का इतिहास बहुत ही अच्छा रोचक इतिहास है जो कि 2 लाइनों में ही पूरा हो जाता है। 12 ए गेनी बग्वाली मेरो मादो नी आई, 16 एनी सराद मेरो मादो नी आई, यानी कि 12 बार बग्वाल यानी कि दिवाली आ गई लेकिन माधो नहीं आया और 16 श्राद्ध आ गए लेकिन माधो नहीं आए अब तक। अब ये माधो कौन है तो इनके बारे में चलते हैं, सुनते हैं और इसी से ही आज की रेसिपी भी जुड़ी हुई है, बग्वाल से ही, क्योंकि किसी भी रेसिपी का अपना एक इतिहास होता है जो कि हमें जानना आवश्यक होता है। तो रेसिपी के साथ साथ हम इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो इगास बग्वाल जो कि दिवाली के 11वें दिन में आती है, 11वें दिन यानी कि एकादशी में आती है बग्वाल। और ये बग्वाल के दिन हम लोग बनाते हैं भूरे दाल के पकोड़े, जिसके लिए मैंने यहाँ छिलके वाली उड़द ले ली है। साबुत उड़द ली जाती है वैसे, लेकिन थोड़ा सा काम को आसान बनाने के लिए मैंने छिलका उड़द ले ली है। जैसे 2 कप छिलका उड़द ले लीजिए और 1 कप धुली उड़द ले लीजिए। इसमें मूंग नहीं डलती है या कोई और दाल नहीं डलती है और इसे दरदरा पीस लेंगे। बाकी आगे आप जो भी मसाले आप पकौड़ों में डालते हैं बस इसमें हींग एक्स्ट्रा डलती है और पकौड़ों की तरह ही बनाते हैं और बाकी इसमें तिल लगाया जाता है ऊपर से। तो ये सब आपको आगे जा कर के देखने में मिलेगा और कहानी बड़ी अच्छी है तो आप साथ में कहानी भी सुन लीजिए इगास बग्वाल की। तो यानी 400 साल पहले महाराजा महिपत शाह को तिब्बतियों से वीर भड़ बड़थवाल बंधुओं यानी लोगों का हत्या की जानकारी मिली। वह गुस्से में तुरंत इसकी खबर माधो सिंह भंडारी को दी और तिब्बत पर आक्रमण का आदेश दिया। अब वीर माधो सिंह ने टेहरी, उत्तरकाशी, जौनसार और श्रीनगर समेत अन्य क्षेत्रों से योद्धाओं को, यानी योद्धाओं मतलब जो कि युद्ध में पारंगत होते हैं, उन्हें साथ में लेकर के वह वहाँ से तिब्बत की सीमा पर पहुँच गए और वहाँ उन्होंने फतेह हासिल की और मुनारे गाड़ दी, यानी कि मुनारे मतलब दीवारें उन्होंने लगा दी। आज तक मुनारे कुछ मौजूद हैं। किसी भी इतिहास को जानने के लिए उनका एविडेंस का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ एविडेंस उनके मिल जाते हैं कि वहाँ मुनारे अभी भी हैं, बचे हुए उसके जो अंश होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि यह सत्य घटना है। तो कहा जाता है कि इस दौरान बर्फ़ से सारे रास्ते बंद हो गए थे बहुत, क्योंकि तिब्बत की साइड बहुत बर्फ़ गिर गई थी। तो रास्ता खोजते खोजते वीर योद्धाओं को बहुत समय लग गया। माधव सेना के साथ कुमाऊं गढ़वाल के दुशांत क्षेत्र होते हैं, यानी जो दूर दराज के क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल में हैं उन्हें दुशांत कहा जाता है। और यहाँ गुलगुले बनाने के लिए मैंने जैसे 2 कप आटा ले लिया, 1 कप सूजी ले ली है और आधा कप चीनी डाल दी है। ये ड्राई फ्रूट्स दरदरा कूट करके डाल दिए हैं और यहाँ इलायची पाउडर डाल दिया है और इसमें नारियल जाएगा। यहाँ नारियल हाफ कटोरी, छोटी कटोरी डाल दी है नारियल का बुरादा। एक मीठी रेसिपी बनेगी और एक नमकीन रेसिपी बनेगी और 2-3 चम्मच इसमें घी के डल जाएंगे और फिर पानी से इसे एक वैसा पेस्ट सा बना देंगे जैसे पकौड़ों के लिए बनाया जाता है। सेम उतना ही हम इसे थिक रखेंगे।
तो आप लोग देखते जाएं कि रेसिपी में क्या क्या डल रहा है और आगे कहानी कंटिन्यूस से चलती रहेगी। तो तिब्बत से युद्ध करने गई सेना का जब कुछ पता नहीं चला तो पूरे क्षेत्र में लोग घबरा गए और शोक में डूब गए। तब तक किसी ने उनके जो भी दुश्मन जो भी वैसे वो रहे होंगे कंपिटिटर्स रहे होंगे, उन्होंने तब तक खबर फैला दी कि माधव सिंह और उनके सेना वीरगति को प्राप्त हो गए। तो सबको लगा कि मतलब कि अब क्या होगा, है ना। तो सब शौक में डूब गए और वहाँ दिवाली नहीं बनाई जा रही थी। तो ऐसी कई दिवालियाँ निकल गई थी। तो बहुत समय बाद माधव सिंह युद्ध जीत कर वापस श्रीनगर पहुँचे। तब उन समस्त क्षेत्रवासियों के लोगों में खुश और उमंग छा गई। अब जहाँ से दूर से वो दिखाई देते कि सेना आ रही है माधव सिंह की, तो लोग मशाल लेकर के उनका स्वागत करते। मशाल्स होती हैं जैसे डंडे के ऊपर कपड़ा लिपटा करके और उसमें आग जला करके, लेकिन उस समय कपड़े भी इतने नहीं होते थे। तो चीड़ के जो छाल होते हैं, जो पेड़ों के छाल होते हैं, चीड़ के जो छाल होते हैं, उनका रोल सा बना करके वो डंडे में लगा करके तो उनको उनका स्वागत किया, जैसे दिए जला करके, है ना, तो स्वागत होता है। तो उसी तरह से उनका स्वागत किया, उनको राह दिखाई और उनको लेकर के आए। जहाँ जहाँ वो पहुँचते उधर से लोगों की टोलियाँ आती और जिस गांव में वो रुकते उस गांव में बहेला खेला जाता। अब बहेला एक गेम होता है जो कि रस्सी में आगे से चीड़ के पूरे गोले को, मतलब चीड़ के जो छाल होती है, छाल को लपेट करके बनाया जाता है और जैसे आजकल फुलझड़ियाँ, अनार जो जलने वाले अनार होते हैं वो सब दिवाली में उसी तरीके से उसका रोल बना करके और उसे आगे रस्सी के आगे लपटाया जाता है और उससे बहेला खेला जाता है। तो ये सारा कुछ उनको दिखाया गया क्योंकि इतने खुश हो गए थे वो कि मतलब कि हमारा राजा, हमारा वीर लौट आया और वो भी तिब्बत को हरा करके, जो भी तिब्बत वाले जो वहाँ मतलब कि आक्रमण कर रहे थे, वहाँ के लोगों की हत्या कर रहे थे, उनसे हमें छुटकारा मिला। तो कितने वीर रहे होंगे वीर सिंह माधव भंडारी जी, कितने वो रहे होंगे, महान रहे होंगे, कितने वीर रहे होंगे। और उनके जो समस्त सेना थे, क्योंकि जो उनकी सेना थी उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है सेना का भी, तो वो सभी कितने वीर रहे होंगे। तो जब वो वापस आए होंगे तो बिल्कुल ही दीपावली का एक वो बन गया कि भाई हमने इतने सालों से दीपावली नहीं बनाई। तो वो दीपावली उसी समय क्योंकि होकर गई थी, उन्हीं दिनों दीपावली चली गई थी, तब तक इतने में खबर आ गई कि नहीं वो जिंदा है और वो आ रहे हैं। तो वो सब जब आए तो तब से कहते हैं कि एकादशी बनाई जाती है। एकादशी के दिन एकादश भगवान बनाया जाता है और उस दिन हमारे यहाँ उत्तराखंड में भूड़े यानी कि दाल के पकोड़े और स्वाले बनाए जाते हैं, गुलगुले यानी आटे के गुलगुले, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ जैसे भूड़े बनाने हैं तो उसमें तिल इस तरह से लगाया जाता है कि बीच में से छेद कर दिया और फिर उसमें तिल लगा दिया जाए। और कई जगह तिल की जगह जीरा भी लगाया जाता है और कई जगह सिर्फ धुली हुई उड़द दाल से ही बनाए जाते हैं, लेकिन वो थोड़े ठोस से बनते हैं, जैसे उसका डो सा गूंद करके और वो ठोस से बनते हैं और इस तरह से ये सॉफ्ट से बनते हैं, बाहर से जैसे क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ होती है और हमारे यहाँ गढ़वाल में हो, कुमाऊँ में हो, जौनसार में हो, बूढ़े हर एक शुभ कार्य में बनाए जाते हैं। बूढ़े जैसे हल्दी हाथ के दिन सुबह कढ़ाई में सबसे पहले बूढ़े ही बनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ
जन्मदिन है ना, बच्चों के किसी का भी जन्मदिन होता है घर पे तो बूढ़े अवश्य बनाए जाते हैं। और बूढ़े खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे लाजवाब होते हैं। तो आज की यह रेसिपी, और यहाँ देखिए भैलो खेल ऐसा खेला जाता है। वीर सिंह माधव भंडारी जी के वापस लौटने में इस तरह से खेला गया था। दो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं, बल्ली सिंह चीमा जी की लिखी हुई, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। और वहीं दूसरा पक्ष माना जाता है कि जब राम जी वापस लौटे अयोध्या तो उत्तराखंड में 11 दिन के बाद मालूम चला। तो आपको कौन सा सही लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो यह था हमारे उत्तराखंड का कल्चर, जो कि दीपावली किस तरह से बनाई जाती है, इगास बग्वाल किस तरह से बनाई जाती है। और यह बूढ़े बन कर के तैयार हैं, पूजा भी हो गई है। और हम पूजा के साथ साथ ही खांड में भी रखते हैं, जैसे बूढ़े वाले बन जाते हैं तो जो भी चीज़ हमारे यहाँ नई नई बनती है उसे हम इस तरह से गैस के साथ भी रख देते हैं। यह होता है हमारे पितरों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।